आज करते हैं हम मैथ्स एक्टिविटी। मैथ्स एक्टिविटी में बोर्ड पर देखो, इधर यहाँ पर दो इंसेक्ट बनाए हुए हैं, एक बढ़ता क्रम का और एक घटता क्रम का। आपको इन संख्याओं में से जिस बच्चे को मैं बुलाऊंगी उसी को इन तीन लाइनों में से किसी एक लाइन का घटता क्रम और बढ़ता क्रम करके दिखाना है। ओके, तो ये मैंने पहली लाइन में यहाँ पर 3 2 5 6 लिखे हैं, उनको बढ़ते क्रम में लिख के दिखाया है 2 3 5 6। अब उसी तरीके से जिस बच्चे को मैं बुलाऊंगी उसको इसी लाइन का घटता क्रम लिख के दिखाना है। ठीक है? इसका घटता क्रम करेगी अब संध्या। फिर इससे कम कौन सी संख्या है? करो। फिर उससे कम कौन सी है? 3। और फिर उससे कम, सबसे कम 2। क्लियर है? चलो अब दूसरे वाली लाइन में 14 17 20 और 11 इनका बढ़ता हुआ क्रम लिखो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और फिर उसके बाद उनकी उससे बड़ी ऐसे करके लिखो। उससे बड़ी कौन सी है? ठीक है, क्रम लिख के देखो बेटा, घटता क्रम लिखो। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हाँ हाँ, इसमें वेरी गुड। जी हाँ, अब आप तीसरे वाली लाइन में से बेटा बढ़ता हुआ क्रम बताओ। लास्ट वाली लाइन में से जो ये है, इनमें से ऊपर वाले में पहले बढ़ता हुआ क्रम। हाँ, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? क्या? और सबसे छोटी कौन सी है? क्या संख्या है ये? 102। 102। ठीक, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये घटता क्रम करो नीचे वाली लाइन का। फिर उससे छोटी। ठीक है, वेरी गुड। जाइए। तो इसमें पता चला आपको घटता क्रम और बढ़ता क्रम। अब मैं फिर दूसरी शेप देने वाली हूँ, अब आप उसमें भी बताएंगे घटता हुआ क्रम और बढ़ते हुए क्रम को। ठीक है? अभी मैंने नंबर्स चेंज कर दिए हैं और यहाँ पर ये दो शेप्स बनाए हैं स्टेयर्स की, सीढ़ियों की। ठीक है ना? ऊपर जो बढ़ते हुए हैं आपको उसमें बढ़ता क्रम बताना है और इस स्टेयर में आपको बताना है घटता क्रम। ठीक है? अब नेक्स्ट गर्ल आएगी अक्षा। इससे छोटी कौन सी है? फिर उससे छोटी कौन सी है? ये देखो कितना बड़ा बीज बनाया। कोई नहीं। अब इससे छोटी, इससे छोटी कौन सी होगी? और लास्ट में कौन सी आएगी? इरम, कम हियर। ऊपर वाली सीढ़ी पर लिखो, सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी है? नीचे इधर छोटी संख्या लिखो, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से ये वाओ, कितने बड़े बड़े लिखे हैं। इरम, दिख भी नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या होगी? और उसके बाद हाथ में जाएगा। बताओ कौन सी होगी? लाओ मैं लिख देती हूँ। अब नेक्स्ट शेप बनाई है मैंने ट्रायंगल।
ठीक है। इसमें ऊपर संख्याएं हैं, ये आपको उनसे थोड़ी टफ लगेगी क्योंकि इनमें 3 ही नंबर आगे पीछे किए हुए हैं। तो आपको इनमें से बहुत सोच समझ के जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ पर लिखोगे, या हाँ, या फिर आप सबसे बड़ा लिखना इधर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। ठीक है, ये सबसे बड़ा, क्योंकि बड़ा पोर्शन है ना ये पिरामिड इसीलिए बनाया है। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। अब छांटो इनमें से कौन सी संख्या होगी सबसे बड़ी। लिखो, बीच में, बीचों बीच लिखो, क्या है ये संख्या? छोटी संख्या कौन सी होगी? यस, लिखो। ये क्या है? 400। हाँ, यहीं पर ही लिखो, 423। अब इससे छोटी बताओ। 42। अब इससे छोटी कौन सी होगी? ठीक है, 324। 2 से 234। हो गया कंप्लीट पिरामिड। तो इनकी जगह के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे ज़्यादा बड़ी है तो ये बड़ा, और उससे छोटा, फिर इस तरीके से पूरा इसमें हो गया। अब फिर संख्या चेंज करूं। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, इसमें ये ट्री है। ट्री में मैंने 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और इन नंबर्स कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये लिखा है। अब एक एक बच्चा आएगा और उस कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आएंगे वो इसमें लिखने हैं। आप मुझे इसमें से बताओ, 11 से 20 के बीच के में आने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? पेड़ के अंदर 11 से 20 के बीच में आने वाली संख्याएं लिखो उसके कॉलम में। बताओ खुशी, 11 के और 20 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएगी इस पेड़ में से? वे दोनों संख्याएं लिखो यहाँ पर। अब जी हाँ, 41 से 50 के बीच में। एक ही संख्या है बेटा इसके बीच में। ओके।